एलिपी एक तटीय शहर है जो अपने हाउस बोट और बैक वाटर्स के लिए फेमस है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिपी हाउस बोट के एक्सपीरियंस के बारे में, जो उस शहर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो जब भी हम केरला ट्रिप की बात करते हैं तो एलिपी का नाम सुनते ही हमें हाउस बोट याद आ जाती है। हम सोचते हैं हाउस बोट में रहने का अनुभव कैसा होता होगा, क्या उतना खास अनुभव होता है जितना लोग कहते हैं, या सिर्फ लोग ऐसे ही कहते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि एलिपी हाउस बोट में रहने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। लास्ट ईयर मैं केरला गई थी। अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, मैंने केरला व्लॉग्स डाले थे, उसमें आप देख ही सकते हैं मैंने केरला विजिट किया था। तो वहाँ मैं एलिपी भी गई थी। तो ऑब्वियस है आपकी तरह मैंने भी यही सोचा था एलिपी में हाउस बोट में रहूँगी, हाउस बोट में रहने का एक्सपीरियंस कैसा होता होगा, कितना मज़ा आएगा ना, दिन भर हम पानी में रहेंगे, बोट में रहेंगे, अलग ही एक्सपीरियंस होगा। मतलब मेरे माइंड में भी इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी सारी क्वेरी थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी हाउस बोट में रहने के लिए। हुए भी क्यों ना, क्योंकि हमने सारी वीडियोज़ एंड यूट्यूब वीडियोज़ में यही देखा है कि जो एलिपी हाउस बोट्स हैं वहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का होता है। बहुत मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है पानी को देखते हुए बोट में रहना, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस होता है। इसलिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मतलब एक्साइटेड की ओवर एक्साइटेड थी एलिपी में हाउस बोट में रहने के लिए। लिटरली बताऊँ, जो मेरी एक्सेप्टेशंस थी और जो मेरी रियलिटी थी वो दोनों मीटअप ही नहीं हो पाई। मतलब मैं सोच के तो बहुत कुछ गई थी, बट लिटरली रियल में ऐसा कुछ भी नहीं था। आप सबको क्या लगता है, क्या रियलिटी में ऐसा हुआ होगा या होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब यस, हाउस बोट में रहने का एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का होता है या अलग एक्सपीरियंस होता है। ऑब्वियस है कि अगर आप बोट में रहोगे तो उसका एक्सपीरियंस तो अलग होगा ही, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही डिफरेंट होता है ना। किसी ने ये बताया ही नहीं है कि रियल में हाउस बोट का एक्सपीरियंस कैसा होता है। हर कोई अच्छी अच्छी बातें करता है, किसी ने भी आज तक रियल एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं किया। फर्स्टली हाउस बोट 3 टाइप्स की होती है। एक होती है डीलक्स, एक होती है प्रीमियम, एक होती है लग्जरी। एंड जो हाउस बोट की बुकिंग होती है जनरली 24 आवर्स के लिए ही होती है, बट कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो 3-4 आवर्स या हाफ डे के लिए भी बोट बुक कर देते हैं। पर जो हमारी बोट थी उसकी जो बुकिंग थी वो 24 आवर्स के लिए थी, एंड वो थी शिकारा। तो जो हाउस बोट चलने की टाइमिंग होती है ना, वो दोपहर के 1 बजे, मतलब दिन के 1 बजे बोट स्टार्ट होती है चलना, एंड अगले दिन आई थिंक 9 o'clock या 8 o'clock तक आपको आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ देती है। तो ये होता है 24 आवर्स वालों का टाइमिंग। एंड इसमें फूड वगैरह सब इंक्लूडेड होता है, जो भी आपका मतलब पैकेज होता है उसके अंदर फूड भी इंक्लूडेड होता है। वो आपको 3 टाइम का फूड प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी भी बोट 1 बजे स्टार्ट हो गई थी चलना। जैसे ही हम बोट के अंदर एंटर करे, उन्होंने सबसे पहले हमें वेलकम ड्रिंक सर्व करी, जो काफ़ी अच्छी लगी हमें। एंड वहाँ के जो भैया लोग थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे। जैसे हमारे पास बेबी था तो उन्होंने हमें बेबी के लिए दूध वगैरह भी प्रोवाइड कराया, जिसका उन्होंने हमसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल भी नहीं लिया। वो उन्होंने सब उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया। तो हमारी 1 o'clock पे बोट चलना स्टार्ट हो गई थी। वो एग्जैक्ट 1 o'clock पे स्टार्ट हो जाता। अगर मैं बोट के रूम्स की बात करूँ तो बोट के रूम का जो साइज़ था वो छोटा था, मतलब काफ़ी छोटे थे, कोजी से रूम थे। एंड जो उनका वॉशरूम था वो भी छोटा था, कोजी सा था। हाँ, बट वो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा था, नीट एंड क्लीन थे, ऐसा नहीं कि गंदा था। बट जो रूम की विंडो थी वो बहुत स्पेशल थी, मतलब काफ़ी बड़ी विंडो थी जहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था। मतलब अगर आप विंडो को ओपन कर देंगे ना, क्या मस्त हवा चल रही थी, मतलब बहुत ही अलग लेवल का फील हो रहा था। तो यस, 1 बजे बोट चलना स्टार्ट हो गई थी। तो आई थिंक 1-1.5 घंटा वो बोट चली, एंड हमें मज़े से हमने एंजॉय किया। कभी हम बाहर बैठे, कभी हम अंदर बैठे। जो बाहर का एरिया होता है वहाँ पे सोफ़े वगैरह लगे रहते हैं, टीवी लगी रहती है, तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। एंड इसके बाद हम थोड़ी देर अंदर बैठ गए। फिर 2 बजे के अराउंड या 2 से ढाई बजे के अराउंड बोट को उन्होंने एक जगह स्टॉप किया। उन्होंने हमें हमारा दिन का लंच दिया। लंच भी उनका काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत सारे आइटम्स थे, 2 सब्जी थी, पापड़ थे, सैलेड थे, चावल, रोटी वगैरह सब कुछ था। एंड नॉर्थ इंडियन फूड था। मतलब साउथ इंडिया में आपको नॉर्थ इंडियन फूड मिला, इससे अच्छी बात हो ही क्या सकती है ना। अब हम इतने दिन से साउथ इंडियन खा के ना बोर हो गए थे। मैं पर्सनली साउथ इंडिया का फूड इतना ज़्यादा मुझे नहीं पसंद, मुझे नॉर्थ इंडियन फूड ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ जाते ही हमें मिला नॉर्थ इंडियन फूड, और जिसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं कि टेस्ट गंदा था, फूड का टेस्ट तो मैं एक नंबर बोलूँगी। सर्विस काफ़ी अच्छी थी उनकी, फूड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, एंड फूड का टेस्ट तो बहुत यम था, मतलब काफ़ी अच्छा था। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। तो फिर हमने खाना वगैरह खाया, उन्होंने हमें खाना सर्व किया, बोट को एक जगह स्टॉप किया, फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। जैसे ही हमने खाना वगैरह खाया फिर हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। फिर 1 आवर तक बोट को एक जगह स्टॉप करके रखा उन्होंने। उसके बाद 3:30 या 4 बजे तक बोट वहाँ से स्टार्ट हुई चलना। होता क्या है ना, 5 o'clock पे वो बोट को एक जगह स्टॉप कर देते हैं, पूरी रात वहीं पे स्टॉप रहती है बोट, एंड अगले दिन वहीं से चलना स्टार्ट करती है और हमें हमारी डेस्टिनेशन पे छोड़ देती है। जहाँ से मतलब वो स्टार्ट हुई होती है चलना, वहीं पे हमें छोड़ देती है।
तो यस 4 बजे वो वहाँ से चलना स्टार्ट हुई और इवनिंग के टाइम पे भी उन्होंने हमें, मतलब हम लोग चाय वगैरह नहीं पीते थे तो उन्होंने हमको नींबू पानी सर्व किया एंड कुछ स्नैक्स चिप्स वगैरह दिए थे बेटू के लिए। मतलब हमारा पास बेबी था तो उन्होंने ऑब्वियसली उसके लिए चिप्स वगैरह बना के दिए थे भैया लोगों ने। एंड फिर हमने वो खाया और हम बढ़िया से इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद 5 बजे के टाइमिंग है, उन्होंने हमें एक गाँव, मतलब एक गाँव के एरिया में वो स्टॉप कर देते हैं। तो मैंने भैया से पूछा कि आप हमें कहाँ पे स्टॉप करेंगे, तो उन्होंने बोला था गाँव में स्टॉप करेंगे, वहाँ पे आप घूम लीजिएगा। पर होता क्या है ना, लिटरली मैंने भी यही सोचा था कि ठीक है गांव में जाएंगे, वहाँ पे स्टॉप करेंगे तो आराम से घूम के आएंगे। मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही सोचा था। स्टॉप करते हैं ना अपनी हाउस बोट को एंड वहाँ पे पता है कुछ होता ही नहीं घूमने लायक। मतलब हम गए, घूमा हुआ देखा, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था और एक दो घर थे एंड एक दो गाँव के ही घर थे और एक दो शॉप थे, इसके अलावा वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो हम घूमते गया, फिर हम वापस अपनी हाउस बोट पे आ गए। लगी तो जो मुझे सबसे बेकार बात लगी ना वो ये लगी कि उन्होंने हमें 7:30 के अराउंड खाना सर्व कर दिया यार, डिनर। इतनी जल्दी कौन डिनर करता है, हम तो अपने घर में इतनी जल्दी डिनर नहीं करते, स्टिल उन्होंने हमें हाउस बोट में डिनर 7:30 के अराउंड दे दिया। चलो ठीक है, हमने सोचा कोई बात नहीं खा लेते हैं और थोड़ी देर बाद बेटू को सुलाने के बाद फिर हम आराम से बातें करेंगे, बाहर बैठ जाएंगे। बट हुआ क्या, हमने खाना वगैरह खा लिया, फिर हमने सोचा रूम में चले जाते हैं, बच्चे को सुला लेते हैं। हमने सोचा बच्चे को सुला लेते हैं। 8 o'clock 8:30 के अंदर तो भैया लोग बाहर सो गए थे। मतलब जहाँ पे सोफे वाला एरिया था ना वहाँ पे वो भैया लोग सो गए। मतलब 2 भैया थे, एक कैप्टन थे जो नाव चला रहे थे, एक उनके हेल्पर थे, तो वो दोनों भैया लोग बाहर सो गए। तो लिटरली वो मुझे इतना बेकार लगा ना, मतलब ये क्या था यार, हमने 7:30 बजे खाना खाया और हम उसके बाद हमने रूम में सो जाएं। मतलब हम हाउस बोट में जाते, मतलब हम घूमने जाते क्यों हैं, सिर्फ खाने और सोने। ये मुझे इतना बेकार लगा ना, मुझे लिटरली इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होता है क्या कि 7:30, मतलब ठीक है हम घूमने जाते हैं तो हमारा माइंडसेट होता है थोड़ा सा लेट डिनर कर लेंगे, ठीक है वो भी डाइजेस्टेबल था कि डिनर जल्दी कर लिया। बट लिटरली हमारा मन है ना कि हम थोड़ी देर बातें करें, हम ऑफिस से घूमने तो अपने माइंड को फ्री करने जाते हैं, या होता ही है कि थोड़ी देर बैठे आराम से देखें, व्यू का मजा लें। बट ऐसा कुछ नहीं था, फिर हम भी सो गए, हम भी क्या करते। बट ये मुझे नहीं पता था, जो मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट लगा। बोट चलती है तो ऑब्वियस है मज़ा आता है, अच्छा लगता है, पर जब बोट चलती है सिर्फ तभी मज़ा आता है। बोट जब एक जगह पे स्टॉप हो जाती है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। मतलब फिर आप बोर हो जाते हो। 5 बजे के बाद आपके पास ऐसा हो जाता है कि आप करो क्या, मतलब कुछ वहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो आप वहाँ पे जाके कर सको। पर ये एक्सपीरियंस कोई भी नहीं बताता। सब लोग ये बताते हैं बोट अच्छी है, रूम अच्छा है, खाना अच्छा है, फूड अच्छा है, पर कोई ये नहीं बता कि लिटरली वहाँ का 24 आवर्स का एक्सपीरियंस कैसा है। पर मैं सच में बताऊँ कि मुझे तो नहीं लगा अच्छा। हाँ ठीक है, वन टाइम आप जा रहे हो तो आप बैठ सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो, वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए अच्छी बात है। बट लिटरली आप 5 o'clock के बाद बोर हो जाओगे, जैसे ही वो आपको एक जगह पे स्टॉप करेंगे आप बोर हो जाओगे। आप क्या करोगे उसके बाद, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पे कुछ भी करने का, कोई भी एक्टिविटी करने का। उसके बाद सबसे बड़ा गंदा जो मुझे लगा, उन्होंने जो जल्दी से खाना सर्व कर दिया और उसके बाद वो बाहर सो गए भैया लोग। अब वो सो गए तो हम क्या कर सकते हैं यार, वहाँ पे तो हम बैठ नहीं सकते, बातें नहीं कर सकते। एंड लिटरली हमारा पर्सनल वाला टाइम तो उन्होंने पूरा स्पॉइल हो गया। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ऐसी लगी। लिटरली मुझे ये चीज़ नहीं पता थी जब मैं हाउस बोट पे जा रही थी, तो मेरी तो एक्सेप्टेशंस कुछ अलग ही थी और रियलिटी मुझे कुछ और ही मिली। सो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पे एंड। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने हाउस बोट में विजिट किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है जैसा मेरे साथ हुआ है या जैसा हमारे साथ हुआ है। एंड जो हाउस बोट में ट्रैवल करने वाले तो मैं उनको पहले ही बता दूँ, आप लिटरली 3-4 घंटे वाला टूर ले लो जिसमें आप आराम से बैठो और इन्जॉय कर लो। उसके बाद आप कोई होटल का रूम ले लो, अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो यही करो। 3-4 घंटे या हाफ डे वाला ले लो कि हाफ डे आप बिता लो हाउस बोट में, उसके बाद आप होटल में रुक जाओ, क्योंकि एलएपी सच में वैसे भी काफ़ी अच्छी जगह है, तो आप वैसे भी इंजॉय कर लोगे। सो बाय ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।